स्वामी जी, क्योंकि हम किडनी की समस्या की बात कर ही रहे हैं, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की, और आप बता रहे थे कि कैसे पानी कम पीने की वजह से किडनी की दिक्कत जो है, परेशानी जो है वो बढ़ जाती है। पथरी होने का ख़तरा भी 50% तक बढ़ जाता है। इसका दर्द भी ख़तरनाक होता है और बर्दाश्त करने से बाहर होता है। तो पथरी का एक बार फिर से निदान बता दीजिए, और कैसे हम पानी पीते रहें और वो किडनी के लिए फ़ायदेमंद है, वो भी दर्शकों को बता दीजिए। पत्थरी के नैसर्गिक उपाय, एक तो ये पत्थर चटा, ये रखा देखो यहाँ पर, ये पत्थर चटा के ये 3-3 पत्ते ऐसे ही खा लो। मैं तो कभी कभी ऐसे ही तोड़ के खा लेता हूँ। ये खाने में भी बड़ा स्वादिष्ट लगता है, खट्टा मीठा होता है, तो खाने में बड़ा टेस्टी भी लगता है। ऐसे ही पत्थर चटा लोग घरों में लगाने लग गए हैं आजकल। तो ये पत्थर चटा ऐसे ही 3 पत्ते इसके खा लें। सप्ताह में एक बार कुल्थ की दाल खा लें। सप्ताह में एक बार जो कुल्थ की दाल खा लेगा, सप्ताह में एक बार जौ का दलिया, जौ के आटे की रोटी खा लें भाई। सप्ताह में एक बार गोखरू का पानी पी लें और अश्मरी और क्वाथ पी लें, तो सबसे ज़्यादा अच्छा है। और हमने एक औषधि बना दी है, लीथोम। ये लीथोम रखी हुई है, तो लीथोम जो है ये बड़ी ज़बरदस्त है लीथोम। ये तो किडनी के लिए आयुर्वेद में पहली बार कहीं पर भी कैल्शियम डिपॉजिट होता है। एक बात और बता देता हूँ, ब्रेन में कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है, हार्ट में कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है, गले में, पेनक्रियाज में स्टोन हो जाता है, वहाँ कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है, किडनी में तो होता ही होता है। तो लिथोम के साथ साथ ये अर्जुन की छाल, दालचीनी, WBC, RBC, प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं तो ब्लड कैंसर हो जाता है, कई बार बहुत ज़्यादा घट जाते हैं। ये कोरोना के बाद बहुत ज़्यादा लोगों के प्लेटलेट बढ़े, तो मैंने गोधन अर्घ सुबह सुबह पिलाया और लोगों को ये अर्जुन की छाल, दालचीनी पिला दिया। पूरे ब्लड का प्रोफाइल अच्छा हो जाता उससे, और लिथोम तो है ही सो है। तो ये कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं, लोग घरों में अब पत्थर चटा लगाने लग गए। गिलोय, तुलसी, एलोवेरा, पारिजात आदि, भूमि आंवला, मकोई, ये घरों में लगाने लग गए। इनके बारे में आज हम बताएंगे कि पुदीना, धनिया लोग घरों में लगाने लग गए और उसकी बड़ी महिमा है। तो कपालभाति तो करें ही सो करें, लेकिन कपालभाति भी, और मूली बहुत अच्छी है। कुल्थ की दाल सप्ताह में एक बार ले सकते हैं, सूप पी सकते हैं। मूली की सीजन में मूली ज़रूर खाएं। प्रकृति के साथ जिएंगे, मूली के समय मूली खाएंगे, धनिया जब आता है तो धनिया खाएंगे। बाकी घर में तुलसी, हार श्रृंगार, पुदीना आदि ये सब लगा करके इसको रखें, कभी कभी इनको खाते रहें। ये जो प्रकृति के अंग संग जिएंगे, अब साग सब्जियों के समय साग सब्जियां खाते रहेंगे, कभी लीवर खराब ही नहीं हो सकता। मूली के समय मूली खाते रहेंगे, जौ का आटा जब खाना चाहिए तब जौ का आटा खाते रहेंगे, कभी किडनी खराब नहीं होगी। और थोड़ा सा एक बार पसीना बहाते रहेंगे, कभी हार्ट खराब नहीं होगा। एक चम्मच गाय का घी खाते रहेंगे, कभी दिमाग खराब नहीं होगा। लोग तो दूध दही खाते पीते रहेंगे, हड्डियां ठीक रहेंगी। धूप में 1 घंटा बैठेंगे, खा तो रहे लोग, लेकिन पता नहीं कुछ गड़बड़ है। ये जो आदमी बीमार हुआ है, पचा नहीं रहे हैं। मूली भी खा रहे हैं, दूध दही भी खा रहे हैं, सब खा रहे हैं, लेकिन कुछ गड़बड़ हो रहा है। बहरहाल स्वामी जी, अगला विषय शामिल कर लेते हैं। किडनी की एक आम सी बीमारी हो गई स्वामी जी, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। बड़ी डिमांड है नेफ्रोलॉजिस्ट की आजकल। 2 से 6 साल के बच्चों में ये ज़्यादा पाई जाती है, और इतने छोटे से बच्चों में किडनी की बीमारी हो जाना माँ बाप के लिए कितनी बड़ी चिंता और परेशानी की बात होती होगी। इसकी क्या वजह देख रहे हैं आप? ये जो सिंड्रोम है ना साहब, जो बीमारी समझ में ना आए, अरे बोले छोटे बच्चों की किडनी क्यों खराब हो गई, ना इनको बीपी है, ना इनको शुगर है, ना कोई जेनेटिक हिस्ट्री है। तो आजकल क्या हो रहा है, माता पिता जब बच्चा गर्भ में होता है ख़राब चीज़ें खाते पीते हैं, ख़राब लाइफस्टाइल जीते हैं। छोटे छोटे बच्चों को रिश्वत के तौर पर ये काम कर ले चॉकलेट दे देंगे, ये काम कर ले ये दे देंगे, टॉफ़ी दे देंगे, ये बिस्किट दे देंगे, ये आपको मैगी खिला देंगे, पैगी खिला देंगे। अलग अलग प्रकार के पावर ड्रिंक्स, अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिशन के नाम पर बच्चों के साथ में ये जो कबाड़ा हो रहा है। तो हमें अपने वापस, जैसे मैंने बोला, मूल प्रकृति की ओर आना पड़ेगा और
मूली की तो आपने बात कही, लोग अब चीज़ों को क्या है, अच्छी चीज़ें खाते पीते नहीं है और अच्छी ज़िंदगी नहीं जीते, पूरा लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो जिन भी बच्चों को नेफ्रोटिक सिंड्रोम है तो नेफ्रॉन्स बोलते हैं, ब्रेन के सेल्स को न्यूरॉन्स, किडनी के सेल्स को नेफ्रॉन्स बोलते हैं। और नेफ्रोटिक सिंड्रोम माने सेल्स कमज़ोर हो गए, उनको अच्छा करने के लिए बच्चों को ये पॉइंट दबा दें और उन बच्चों को भी रिनोग्रिट एक खिला दें। छोटे बच्चों को कोई दिक्कत नहीं है, उनको भी ये जो गोखरू का पानी है ये पिला सकते हैं, थोड़ा हनी डाल करके पिला दें, बच्चे अच्छे हो जाएंगे। ये पॉइंट थोड़ा दबा दें, हाथों में भी पैरों में भी। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम माने किडनी के जो मूल कोशिकाएं हैं, नेफ्रॉन्स हैं, वो वीक हो गए, वो अच्छे हो जाएंगे मेरे भाई, जो का दलिया खिलाए बच्चों को। अच्छा स्वामी जी, ये भी कहा जाता है कि अगर माता पिता को कोई भी बीमारी है और खासकर अगर किडनी की दिक्कत है तो 75% संभावना है कि ये किडनी की बीमारी बच्चों में ट्रांसफर होगी। तो जेनेटिक किडनी की बीमारी ना हो, क्या इस चेन को योग से तोड़ा जा सकता है और कब से कैसे कोशिश करें, कैसे इस चेन को तोड़ें? बिल्कुल, जेनेटिक मॉडिफिकेशन, जेनेटिक रूप से बीमारियों की चैन को तोड़ा है हमने। बीपी है, शुगर है, थायराइड है, अस्थमा, अर्थराइटिस है, कैंसर है, लिवर किडनी प्रॉब्लम्स हैं, इनको हमने मिटाया है। और उसके हज़ारों नहीं लाखों करोड़ों की संख्या में आज 5 करोड़ से ज़्यादा लोगों का हमारे पास में पूरा डेटाबेस है। और उसमें जेनेटिक डिजीज़ की चैन को, जेनेटिक मॉडिफिकेशन, जीन्स के लेवल पर अच्छा सकारात्मक परिवर्तन, रूपांतरण प्राणायाम से होता है। तो इसलिए मैं सबसे कहूँगा कि जो कठिन आसन भी न कर पाएँ, जो रश्मिंद्र की तरह सर्वांग आसन, हलासन आदि कठिन आसन लंबे समय तक न कर पाएँ, भुजंगासन भी न कर पाएँ, सूर्य नमस्कार भी न कर पाएँ, तो भस्त्रिका करें। बच्चों को बचपन से योग करने का स्वभाव बन जाए। मैं तो एक ही बात कहता हूँ, योग का विस्तार इतना है, योग से स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, सफलता, विजय मिलती है। उसका लाइव है जग पर पतंजलि और स्वामी रामदेव हैं। और योग न करने से सारे संसार के रोग भोग ऐसे आपको दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, चारों ओर से घेर घोट लेंगे, घात लगाए बैठे रोग और विकार। इसलिए भस्त्रिका करें और तभी सभी तरह के कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हो और सभी तरह की जो नकारात्मक ऊर्जाएं, शनि, केतु, राहु, भूत, प्रेत, न जाने डाकिनी, शाचनी, पिशाचनी, ब्रह्म राक्षस, सुबह सुबह कुछ इंदु प्रकाश जी ने उतार दिए होंगे ब्रह्मा भविष्यवाणी में, बाकी हम उतार देते हैं। भस्त्रिका करें, कपाल भाती करें, तो भांति भांति के रोग विकार, नकारात्मक ऊर्जाएं सबसे उभर जाते और जीवन में ऊर्ध्वारोहण पाते। मेरे भाई हुसैन जी, मेरी बहन ज्योत्सना जी, पूजा जी, भस्त्रिका, कपाल भाती जी, बहुत सारे लोग के मन में प्राणायाम, उज्जाई, शीतली, शीतकारी, चंद्रभेदी, सूर्यभेदी जरूर करना ही करना है। स्वामी जी, बहुत से लोगों के मन में ये सवाल भी है कि जो लोग डायलिसिस पर हैं, क्या उनको भी योग का फायदा मिल सकता है? क्या वो भी आयुर्वेद के जरिए ठीक हो सकते हैं? 10 से 15 मिनट अनुलोम विलोम, थोड़ा बीच में बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, शीतली, शीतकारी भी कर लेता हूँ, वो भी बड़ी जरूरी है। सांस को बाहर छोड़ के बाहर रोक दिया। PSR वाले तब तक फ़ोन लगा लेंगे, मूल बंद लगाते हैं, नाभि से नीचे वाले भाग को खींच लेते हैं। देखो ये मूल बंद, उड्डयन बंद लगाते हैं, पेट को खींच लेते हैं, जालंधर बंद लगाते हैं। तो हम दोबारा से कनेक्ट हो गए हैं 3 बंध के साथ। बाह्य प्राणायाम, अष्टाचक्रणव द्वारा देवानाम पूरे अध्याय, देखो देवालय शिवालय बना देता है। 37 ट्रिलियन सेल्स को एनर्जाइज हम कर देते हैं, अष्ट चक्रों को, नवद्वारों को और पूरे अस्तित्व को, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर को, शरीर के जीवन के सारे घटकों को हम अच्छा बना देते हैं मेरे भाई। और स्वामी जी के पट खोल तो सब कुछ मिलेगा तुझे, पीयू मिलेंगे तुझे, प्रभु गुरु मिलेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।